अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया बोइंग 171 फ्लाइट नंबर, जैसे ये प्लेन टेक ऑफ करता है उसके 40 सेकंड बाद ये प्लेन जलकर खाक हो जाता है। ये हादसा इतना भयानक था कि प्लेन के अंदर मौजूद 242 लोगों में से 240 लोग जलकर खाक हो गए। एक इंसान जो इमरजेंसी एग्जिट से कूद गया था वो सलामत है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। सारे के सारे 240 लोग जलकर खाक हो गए और जिस हॉस्टल के ऊपर ये प्लेन गिरा था उस हॉस्टल की बिखरी हुई थालियां, टूटी हुई मेजें, पूरा हॉस्टल टूटा हुआ है। वो बताता है कि करीब 50 से ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, 50 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं उस हॉस्टल में पढ़ने वाले। मरने वालों की संख्या 300 से अधिक हो सकती है। ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे ज्यादा भयानक प्लेन क्रैश में से एक है। क्या है पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। ये प्लेन एयर इंडिया बोइंग वैसे तो सबसे ज्यादा सेफ प्लेन माना जाता है। ये सेफ्टी धरी की धरी रह गई जब ये प्लेन 40 सेकंड के अंदर ही क्रैश कर गया। आप इस प्लेन का नंबर अगर डालोगे गूगल पर तो सारी के सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी निकल कर सामने। ये एक 787B बोइंग प्लेन था। इसकी पहली उड़ान इसने भरी थी 14 दिसंबर 2013 को, यानी कि ये प्लेन करीब 11 साल पुराना था। इसके अलावा जिस दिन ये प्लेन टेक ऑफ किया था यानी कि 12 जून को, उस दिन मौसम भी अच्छा था, विंड स्पीड करीब 3 kT थी। इसके अलावा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था और जो विजिबिलिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी, यानी कि 6000 मीटर, करीब 6 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी। तो ना विजिबिलिटी का इश्यू था, ना टेम्परेचर का इश्यू था और ना ही हवा का इश्यू था। और जो पायलट इस प्लेन को उड़ा रहा था उसके पास भी काफी एक्सपीरियंस था, करीब 8200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस। बताया जा रहा है कि एक टेक्निकल फेलियर था। अब जो प्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स रखा जाता है उसके अंदर से जो इंफॉर्मेशन निकलेगी उसी के बाद ये बात सामने आ पाएगी कि आखिर इशू क्या था, किस वजह से ये पूरा का पूरा प्लेन क्रैश कर गया। इस प्लेन के अंदर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे जिनकी मौत हो गई है। आपको बता दूं विजय रूपाणी का लकी नंबर था 1206। इनकी गाड़ी का नंबर भी यही था, इनकी स्कूटी का नंबर भी यही था। और इत्तेफाक की बात तो यह है जिस दिन इनकी मौत हुई वो दिन था 12 जून, यानी कि 1206। ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो इस प्लेन के अंदर उड़कर समाप्त हो गई। ये है अरुण भाई मनु भाई पटोलिया। ये गुजरात के वड़िया के रहने वाले थे। ये पिछले कई साल से लंदन में रह रहे थे। इनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इनकी पत्नी की मौत हो जाती है। इनकी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार हिंदुस्तान में हो, जिसके चलते मनु भाई अरुण भाई पटोलिया लंदन से गुजरात आते हैं अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए। अंतिम संस्कार करने के बाद ये अपनी फ्लाइट एयर इंडिया 171 में बैठते हैं अपने 2 बच्चों को लंदन में छोड़कर। और जैसे इनकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है उसके 40 सेकंड के बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है और इनकी जलकर मौत हो जाती है। और इनके 2 बच्चे जो अपने पिता का इंतजार कर रहे थे वो हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं। ये है डॉक्टर प्रतीक जोशी। पिछले 6 साल से लंदन में रह रहे थे, बहुत पैसा कमाया, बहुत मेहनत करी और इनका प्लान था कि अपनी बीवी और अपने 3 बच्चों समेत हमेशा हमेशा के लिए लंदन में शिफ्ट हो जाएंगे। इनकी पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास एक मेडिकल प्रोफेशनल जॉब को रिजाइन करके हमेशा के लिए लंदन जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो चुके थे, टिकट्स बुक हो चुकी थी। इसके बाद ये प्लेन क्रैश कर जाता है और ये पांचों के पांचों जलकर राख हो जाते हैं। सपने, सारी प्लानिंग सब धरा का धरा रह जाता है। जो है इस पल है, अभी है, इसी वक्त है। जो जीना है इस पल में जी लो क्योंकि कल हो ना हो। आप वेकेशन में जाते हो, आपको आतंकवादी मार देते हैं। आप प्लेन में बैठते हो, प्लेन क्रैश कर जाता है। आप किसी टीम के विक्ट्री सेलिब्रेशन में जाते हो, आप भगदड़ में मारे जाते हो। आप रोड पर चलते हो, कोई ट्रक वाला आपको कुचल कर निकल जाता है। आप शादी में डांस कर रहे होते हो, इतने में आपको हार्ट अटैक आ जाता है। आप अपनी गाड़ी या स्कूटी चला रहे होते हो, इतने में आपका एक्सीडेंट हो जाता है। आप अपने घर में सो रहे होते हो, इतने में आपकी बिल्डिंग में आग लग जाती है। आप अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होते हो, हॉस्टल में खाना खा रहे होते हो, इसी बीच एक एरोप्लेन आपके ऊपर गिर जाता है। मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, इस देश में एक आम इंसान की जान की कीमत आखिर क्या है? मुझे बताओ कमेंट करके, क्योंकि कुछ भी सेफ नहीं है जी, कुछ भी। हर जगह मौत है। किसी ने क्या खूब कहा था कि जिंदगी एक खूबसूरत झूठ है और मौत एक बदसूरत सच। और ये बात अब सच होती हुई नजर आ रही है। इस प्लेन में 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिशर्स थे, 1 कैनेडियन थे और एक 7 पोर्तुगीज थे। इन सभी की मौत हो गई है, सिर्फ एक रमेश को छोड़कर, जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग से छलांग मार दी और वो बच गया।
बाकी सभी लोग जलकर खाक हो गए। जो तस्वीरें सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है, वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पूरी बॉडी जल चुकी है, उनका शरीर पहचाना नहीं जा रहा कि भाई ये शरीर है किसका, मर्द का कि औरत का। पूरा सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। अब सिर्फ डीएनए से ये पता लग पाएगा कि आखिर ये बंदा कौन था। इतना भयानक ये हादसा था कि किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। ये एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल फेलियर है। मेरी दरख्वास्त है सरकार से और सभी एजेंसी से कि इस पूरे केस की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा, इस देश के सबसे पहले सीडीएस बिपिन रावत जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो हेलीकॉप्टर में बैठे थे और वो पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था और उनकी बीवी समेत मौत हो गई थी। ये हादसे बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसके पीछे साजिश है या पॉलिटिक्स है या क्या है, ये सच सामने आना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें। जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपकी राय है, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।